जय हिंद बच्चों। तो आज जो है हम जो है एक नई क्लास फिर से जो है लेकर के आए हैं, जिसमें कि हम लोग प्रीवियस ईयर के अब तक के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं किसी भी एग्ज़ाम में हो, जैसे कि फ़िलहाल तो अभी इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब यूपी पीसीएस के ही हैं और कुछ आईएएस के हैं। और ये घटना चक्र की जो एक बुक है आपकी, शायद कुछ बच्चों ने पढ़ा भी होगा, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी करके, हम उसके सारे क्वेश्चंस अब तक के जो आए हुए हैं वो सभी हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन है बच्चे, अभी बाकी और भी क्वेश्चंस हम करा चुके हैं, तो क्लास ज़्यादा लंबी नहीं होती है, 5-6 मिनट 7 मिनट की क्लास होती है। आप चाहें तो चलते फिरते भी कहीं पर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आज का पहला क्वेश्चन है, क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रीन वॉशिंग शब्द का सर्वोत्तम वर्णन है। ग्रीन वॉशिंग, ठीक है ना। सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये जो ग्रीन वॉशिंग है ये क्या है। ठीक है, ग्रीन वॉशिंग क्या है। तो ग्रीन वॉशिंग क्या होता है, एक जो है ना, जैसे कि ब्रेन वॉशिंग होता है वैसे ही करके कुछ ग्रीन वॉशिंग होता है, यानी कि इसको कहते हैं एक भ्रामक, यानी कि भ्रामक जो है अवधारणा देने या किसी कंपनी के उत्पाद पर्यावरण की दृष्टि से बेहतर होने के बारे में। जैसे कोई कहे कि हमने एक उत्पाद बनाया है, हमारा ये प्रोडक्ट है और ये पर्यावरण की दृष्टि से, मतलब जो है, जैसे कहें कोई मान लीजिए फाइबर का ग्लास ही बना दिया और कहें बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है ना, इको फ्रेंडली है, और वो बात झूठी हो, ठीक है ना, गलत साबित हो, बायोडिग्रेडेबल ना हो, तो इस तरीके की जो न्यूज़ फैलाई जाती है, ठीक है, लोगों को जो भ्रमित किया जाता है, इसी को क्या कहा जाता है, ग्रीन वॉशिंग कहा जाता है। अब ये क्या है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या कह देते हैं, ग्रीन वॉशिंग कह देते हैं। अगर किसी और से, जैसे कि ब्रेन वॉशिंग, मतलब ब्रेन वॉश कर दिया, इमोशनली ब्लैकमेल किया, वैसा कुछ, तो वो अलग चीज़ होती है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, ग्रीन वॉशिंग। अब देखो, इसमें से कह रहे हैं ग्रीन वॉशिंग शब्द का सर्वोत्तम वर्णन नहीं है, तो कौन सा नहीं है, मिथ्या रूप से यह प्रभाव व्यक्त करना कि कंपनी के उत्पाद पारिस्थितिकी अनुकूली, इको फ्रेंडली और पर्यावरण से रूप से उपयुक्त हैं। तो बात जो भी बताएं वही तो है, ठीक है। इसका और अब कुछ दूसरा क्वेश्चन है, किसी देश के वार्षिक वित्तीय, तो इससे कोई मतलब नहीं रह गया, आधारिक संरचना विकसित करते समय अनर्थकारी पारिस्थितिकी दुष्परिणामों की उपेक्षा करना ना, किसी सरकारी पर ना, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। क्या सही है इसमें से, फर्स्ट ऑप्शन सही है। तो ग्रीन वॉशिंग को थोड़ा सा जो है वो ब्रेन वॉशिंग से कोरिलेट करके, अगर आप मतलब एक बार सुने रहेंगे कहीं पर भी हो, चाहे हमारी क्लास हो चाहे किसी की भी क्लास हो, अगर सुने रहेंगे तो ऑप्शन टिक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसने हाल ही में हरित गृह यानी ग्रीन हाउस फार्मिंग प्रारंभ की है। तो वैसे भी मैंने ऑप्शंस यहाँ पर टिक कर पहले से ही सिलेक्ट कर रखे हैं, इसका बी ऑप्शन सही है। क्या सही है, ये 2003 में भी क्वेश्चन आया सेम लैंग्वेज के साथ में, 2001 में भी, काफ़ी पुराने क्वेश्चंस हैं। इसमें ऐसा है इस बुक में कि जो ना है, जितने भी क्वेश्चंस हम करा रहे हैं ये सब कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर मतलब जो ना लगभग के 10 से 15 से 20 साल के जो सब सारे क्वेश्चंस इसमें जो है आपको मिल जाएंगे। तो क्या है ग्रीन हाउस, तो प्रश्नकाल के दौरान पंजाब के मार्कफेड और इजराइल के सयाग के बीच कौन से हैं यहाँ पर, एक है मार्क फेड, ठीक है ना, कौन है, मार्क फेड, और ये पंजाब के हैं, कहाँ से हैं, पंजाब से हैं, ठीक है। और इजराइल के सयाग, SAYAG, सयाग, इन दोनों के बीच में 21 अप्रैल 2001 में एक समझौते के तहत पंजाब में ग्रीन हाउस कृषि के माध्यम से सब्जियां उगाई गई थी, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर ग्रीन हाउस फार्मिंग का जो है नाम पूछ लिया गया। अगला क्वेश्चन है, अपने वार्षिक सर्वेक्षण के परिणाम के रूप में नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एवं अंतर्राष्ट्रीय मतदान कंपनी
ग्लोब स्कैन ने ग्रीन डेक्स 2009 स्कोर के तहत भारत को शीर्ष स्थान दिया है, वह स्कोर क्या है? तो अगर हम बात करें नेशनल सोसाइटी ऑफ अंतर्राष्ट्रीय जो है मतदान कंपनी कौन सी है? ग्लोब स्कैन ने ग्रीन इंडेक्स 2009 किसकी बात कर रहे हैं स्कोर के तहत भारत को शीर्ष स्थान दिया है। कौन सा स्थान दिया है? शीर्ष स्थान यानी कि रखा हुआ है। तो इसलिए जिसका आंसर सही होगा वो कौन सा सही है? देखो इसका ऑप्शन सही है बी, या विभिन्न देशों में पर्यावरणीय रूप से धारणीय उपभोक्ता व्यवहार का मापक है। ठीक है, अब अगली बार क्वेश्चन इसको ये क्वेश्चन फ्रेम कर लेगा, ये वाला क्वेश्चन फ्रेम करेगा, ठीक है ना, और यहाँ से आपसे पूछेगा ये ग्रीन इंडेक्स मतलब जो ना ऑप्शन में डाल देगा। ठीक है, वो क्वेश्चन भी कहाँ का है भाई? IAS प्री का है, थोड़ा तो लेवल अप रहेगा ही रहेगा। विश्व पर्यावरण दिवस जिस तारीख को मनाया जाता है वह क्या है? ये तो बहुत हलवा क्वेश्चन है। 5 जून को मनाया जाता है, लेकिन कभी सोचा है कि क्यों मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। प्रथम पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? तो अगर हम बात करें यहाँ पर कि प्रथम पर्यावरण दिवस कब मनाया गया, तो ये कब मनाया गया था? 1974 में मनाया गया था। कहाँ मनाया गया था? तो ये मनाया गया था स्टॉकहोम में। ठीक है ना, स्टॉकहोम। कहाँ मनाया गया? स्टॉकहोम। अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन वर्ष कब मनाया गया? 1972 में। ठीक है ना, मतलब ये शिखर यहाँ पर क्या था? एक शिखर सम्मेलन था। ठीक है ना, एक शिखर सम्मेलन था, तभी जो है इसका आयोजन किया गया था। पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन था। इसी कारण इसी सम्मेलन में 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस। अब देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस जिस तारीख को मनाया जाता है 5 जून है। विश्व पर्यावरण दिवस जिस तारीख को मनाया जाता है वो भी क्या है? 5 जून है। तो ये देखिए क्वेश्चन कहाँ? झारखंड PCS प्री 2023 जैसा क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो अभी ये क्वेश्चन पूछा गया, 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। अगला है, समृद्धि की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो देख लेते हैं, समृद्धि की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? ये UP PCS 2019 का क्वेश्चन है। तो इसका जो ऑप्शन सही है क्लब ऑफ रोम। ठीक है, तो भैया इसको क्लब ऑफ रोम, तो इसको याद ही करना पड़ेगा, इसका और कोई जो है तरीका नहीं है। जलवायु अनुकूल कृषि के लिए वैश्विक सहबंध यानी ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चरल, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? GACSA। जी से हो जाएगा ग्लोबल, ए से हो जाएगा अलायंस हो जाएगा, और F ग्लोबल अलायंस, फिर लिखोगे क्या यहाँ पर? फॉर क्लाइमेट। C से हो जाएगा क्लाइमेट, S से हो जाएगा स्मार्ट, और A से हो जाएगा एग्रीकल्चरल। ठीक है, तो ये कब किया गया था? तो इसका ऑप्शन जो सही है यहाँ पर चेक करो, केवल दूसरी बात सही है, GACSA में सदस्य से कोई बंधनकारी दायित्व उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यानी कि GACSA को 23 सितंबर 2014 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासचिव जलवायु शिखर सम्मेलन के दौरान लॉन्च किया गया था। अतः इसलिए बच्चे क्या हो सकता है, हमारा कथन जो है इसमें कौन सा सही होगा? तो आजकल तो यही ट्रेंडिंग में है, ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि में परिस्थितियों के संदर्भ में संरक्षण कृषि की संकल्पना का महत्व बढ़ जाता है। निम्नलिखित में से कौन से संरक्षण कृषि के अंतर्गत आते हैं? तो एक धान्य कृषि पद्धतियों का परिहार, न्यूनतम जोत को अपनाना, बागानी फसलों की खेती का परिहार, मृदा धरातल को ढकने के लिए फसल अवशिष्ट का उपयोग, स्थानिक एवं कालिक फसल अनुक्रमण, फसल आवर्तनों को अपनाना। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कौन सा सही है हमारे? दूसरा, चौथा, और इसमें से कौन सा हो जाएगा? 5वां। पहला गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए
कूट को सही मिलान कीजिए। तो भारत एक नगरीय जनाधिक्य वाले देश का उदाहरण है। भारत के अधिकांश बड़े नगरों में पर्याप्त अवस्थापना का अभाव है। नहीं, ऐसा तो नहीं है भाई, ठीक है ना। तो भारत एक नगरीय जनाधिक्य, नगरीय क्या सो जो है ग्रामीण क्षेत्र में नहीं होते हैं क्या, होते हैं। तो यानी कि बच्चे इसका कहीं ए गलत है, किंतु आर सही है। आर का मतलब यहाँ पर क्या, भारत के अधिकांश बड़े नगरों में पर्याप्त अवस्थापना का अभाव होता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, नेक्स्ट देखो 22 नंबर, निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सभी देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं तो कौन है। तो प्रकृति में वन भी आ जाते हैं, जल, खनिज या सड़कें नहीं होती हैं, ठीक है ना। तो निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सभी देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं। तो किसको छोड़ करके, सिर्फ सड़कें ही हैं, बाकी सबको ये सब नेचुरल प्राकृतिक में ही आ जाती हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें, लिखित में से कौन सा एक स्मार्ट नगर विकास का लक्ष्य नहीं है। तो ये कहाँ नहीं लक्ष्य है, स्वच्छ हरित नगर बिल्कुल होना चाहिए, अच्छा शासन बिल्कुल होना, जीवन की गुणवत्ता का स्थिरीकरण नहीं होना चाहिए, सुव्यवस्थित स्मार्ट गतिशीलता सब सही है, बस एक ही प्रॉब्लम है, वही गलत है, तो बस वही नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।